नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बात करते हैं इसकी पहचान की। वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ये, आ, ई, ए इस प्रकार के जो शब्द है वो हिंदी वाक्य के अंत में देखने को मिलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा वो जान लीजिए। सबसे पहले है सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। उसके बाद में हम यूज करेंगे सेकंड फॉर्म का। सब्जेक्ट कोई सा हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमें यूज करनी है वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें यूज करनी है। पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड हियर। ओके। उसके बाद में क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद में क्या रखें, अदर्स जो है वो आ जाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, वही आप यूज करेंगे सब्जेक्ट, है ना। जैसे ही, शी, इट, एनी नेम, आई, वी, यू, दे, या किसी का नाम हो जाएगा, है ना। ये सिंगुलर हो गया, प्लूरल होगा। अब नेगेटिव सेंटेंस तो यहाँ पे यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डिड होगी। यहाँ पे क्या होगी, डिड। और नेगेटिव बनाना है इसलिए नॉट आ जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस, अब मैन वर्ब जो है ना, यहाँ पे ध्यान रखना है फर्स्ट फॉर्म का अपन यूज करेंगे डिड के साथ में, है ना। डू, डज, डिड यदि हेल्पिंग वर्ब होती है तो मैन वर्ब कौन सी आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है ना। उसके बाद में ऑब्जेक्ट और अदर्स हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं इंटरोगेटिव की। यदि वाक्य की शुरुआत क्या से होती है, किससे होती है, क्या से, तो वहां पे हम डिड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले डिड आ जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में मैन की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, अदर्स आएगा, और लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क अपन दे देंगे। फिर बात करते हैं यदि WH वर्ड का इस्तेमाल करता है वाक्य के बीच में किया जाएगा। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ एक्सरसाइज है, हम करेंगे इनको, है ना, ट्रांसलेशन करेंगे इनका। यदि WH वर्ड है जैसे कि वेहर है, वहीन है, वाही है, तो इनको हम स्टार्ट में लिख देंगे, है ना। उसके बाद में हम किसका यूज करेंगे, डिड का यूज करेंगे। उसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अदर्स आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ अपन ने लिखा है कि यदि हुज आता है, हुज अकेला नहीं आएगा, ठीक है। हुज के साथ कोई ना कोई नाउन होगा, जैसे किसकी किताब, हुज बुक, ठीक है, उस तरह से। और हमने वो लिखा है हाउ मेनी, हाउ मेनी भी अकेला यूज नहीं होगा। उसी तरह से हाउ मच है वो भी अकेला यूज नहीं होगा, इनके साथ कुछ न कुछ नाउन जरूर होता है। हाउ मेनी जो है वो क्या है, काउंटेबल है, और हाउ मच क्या है, वो अनकाउंटेबल है। ठीक है। अब एक्सरसाइज अपन करेंगे, उससे पहले यहाँ हमने कुछ एडवर्ब्स लिखे हैं, क्योंकि एग्जाम में एडवर्ब आती है। एडवर्ब से हम क्या कर लेते हैं, टेंस की पहचान कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग वर्ब अपन भर देते हैं, है ना। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं सबसे कॉमन जो एडवर्ब यहाँ पे है वो है यस्टरडे है। ठीक है। उसके बाद में लास्ट वाली सीरीज आ जाएगी, है ना, जैसे लास्ट नाइट है, लास्ट मंथ है, लास्ट वीक है, लास्ट डे, लास्ट ईयर, उस तरह से लास्ट वाली सीरीज हो जाती है पूरी की पूरी। उसके बाद में वंस अपॉन ए टाइम हो जाता है, या फिर एगो हो जाता है, लॉन्ग लॉन्ग एगो हो जाता है, सम टाइम बैक हो जाता है, या कोई पास्ट ईयर आ सकता है, जैसे इन 2010, है ना, उस तरह से। अब ये एडवर्ब अपने को क्या करनी है, अच्छी तरह से याद करनी, ताकि हम क्या कर पाए, सेंटेंस बना पाए, सही कर पाए, है ना। अब ये हमने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं, अब इनको क्या करेंगे, वन बाय वन करके अपन ट्रांसलेट करते जाएंगे, है ना। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं एक बार। पहला सेंटेंस, उसने कल मुझे एक पेन दिया, है ना। ये पहला सेंटेंस है, उसने कल मुझे एक पेन दिया, है। तो ये हो जाएगा ही, ठीक है, उसने। अब या, ये, आ, ई, ए, ता, था, ती, थी, ते, थे, ये यहाँ पे हमें बताते हैं कि ये एक अफर्मेटिव वाक्य है। अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी देना, है ना। गिव वर्ब होती है देना, सेकंड फॉर्म क्या होगी, गैव, तो क्या हो जाएगा, गैव, ही गैव मुझे। ऑब्जेक्टिव केस है आई, सब्जेक्टिव केस होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मुझे की अंग्रेजी क्या होगी, ही गेव मी, क्या दिया, ए पेन, एक पेन, है ना, ए पेन।
ही गेव मी ए पेन, कब दिया, कल, है ना। कल को क्या बोलोगे, यस्टरडे बोलोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस्टरडे हो जाएगा। पहला समझ में आया। देखिए स्ट्रक्चर अपन बनाएंगे इसका वापस से। ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। ये भी क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है ना। दो ऑब्जेक्ट आ गए हैं इसमें। और ये क्या है, एडवर्ब है ना। तो सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब रहती है, उसके बाद में क्या रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है, और उसके बाद में अदर्स की अपन बात करें तो यहाँ पे क्या है, एडवर्ब आया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में दूसरा सेंटेंस अपन देखते हैं कौन सा है, क्या है। ये हो गया। उसके बाद में है ये वाला, लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया, नेगेटिव सेंटेंस है। तो लड़कों यानी बॉयज या स्टूडेंट्स, है ना। बॉयज, लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या हो जाएगा, बॉयज। अब नेगेटिव है तो आपको पता है सही क्रिया क्या है, डिड है। नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, नॉट। तो बॉयज डिड नॉट, याद करने को लर्न बोलते हैं, लर्न, LEARN, लर्न। बॉयज डिड नॉट लर्न। अब यहाँ पे देखिए अपना पाठ, है ना। अपना पाठ को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या है, बॉयज है, ये यहाँ का सब्जेक्ट है ना। इसका जो केस बनता है, यानी इसका जो हम बनाएंगे, प्रोनाउन बनाएंगे, वो क्या आएगा, दे आएगा, है ना। अब इसका पॉजिटिव केस चाहिए तो क्या होता है, देयर, क्या होगा, तो देयर। तो वहां पे क्या लिखना पड़ेगा, देयर लिखना पड़ेगा। तो हम क्या लिख देंगे, बॉयज डिड नॉट लर्न देयर क्या, लेसन। ये हो गया यहाँ पे, बॉयज डिड नॉट लर्न देयर लेसन, लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया। तो इस प्रकार ये भी अपन क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं ना। नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर है जो हमने पढ़ा था शुरू के अंदर। उसके बाद में क्या है, ये है, क्या मोहन ने अपना कोट नहीं पहना, है ना। क्या मोहन ने अपना कोट नहीं पहना, इसको लिखें यहाँ पे, क्या मोहन ने अपना कोट नहीं पहना, है ना। अब यदि शुरू में क्या आया है तो डिड से बनेगा, है ना। डिड मोहन, नेगेटिव है तो यहां क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा, डिड मोहन नॉट। पहनने को क्या बोलते हैं, वेयर, डिड मोहन नॉट वेयर। अपना कोट अभी समझाया था अपन ने, ये क्या है, सब्जेक्ट है मोहन, इसका प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा। इसका पॉजिटिव केस क्या होगा, हिज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिड मोहन नॉट वेयर हिज कोट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, है ना। इस तरह से बन जाएगा। कई बार क्या है, एक अपन जो फ्रेजल वर्ब है वो अपन काम में ले लेते हैं पहनने के लिए, है ना। तो वो क्या होती है, पुट ऑन होती है। तो क्या हो जाएगा, डिड मोहन नॉट पुट ऑन, फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, पहनना होता है। अब नेगेटिव का स्ट्रक्चर अपन ये समझें एक बार। यदि क्या से शुरू होता है ना तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डिड। उसके बाद में क्या लिखा है अपन ने, सब्जेक्ट लिखा है ना। यदि नेगेटिव भी है तो फिर अपन क्या लिख देंगे, नॉट लिख देंगे। और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद में क्या आ जाएगी, वर्ब आ जाएगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। और उसके बाद में जो अदर्स वाला पार्ट बच गया, है ना, जो ऑब्जेक्ट वगैरह जो है, कहने का मतलब, वो अपन लिख देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देंगे। तो ये अपना क्या से बनाने का जो तरीका है ना, वो हो जाएगा। उसके बाद में हम अगले सेंटेंस की ओर बढ़े। अगला सेंटेंस है ये वाला, राम कब लौटा, है ना। समझते हैं इसको, राम कब लौटा।
है ना। अब ये क्या है, कब कब को क्या बोलेंगे, वहेन, क्या बोलेंगे, वहेन, है ना। अब उसके बाद में क्या चाहिए अपने को, अभी अपन ने पढ़ा था वहेन हो, वेहर हो, वाई हो, वहां पे डू डज डिड अपन का यूज करते हैं। अब डू और डज प्रेजेंट में काम आते हैं, हम पढ़ रहे हैं पास्ट पढ़ रहे हैं इसलिए डिड आएगा, है ना, वहेन डिड। राम, अब लौटने की अंग्रेजी रिटर्न होती है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इंटरोगेटिव का पैटर्न क्या रहा, देखिए सबसे पहले WH वर्ड है, वहां पे क्या क्या हो सकता है, वाही, वेहर, वहेन हो सकता है। उसके बाद में हम क्या लगाते हैं, वहां पे डिड अपन यूज करेंगे। सब्जेक्ट कोई सही हो, सिंगुलर हो जैसे प्लूरल हो, डिड अपने को लगाना है। उसके बाद में अपने को सब्जेक्ट लिखना है और उसके बाद में जो वर्ब है वो लिखनी है, ठीक है। और लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में अगला क्या है, किसने शीशा तोड़ा, इसको अपन बनाते हैं किसने शीशा तोड़ा, है ना। किस प्रकार बनाएंगे देखिए, किसने शीशा तोड़ा, किसने शीशा तोड़ा, है ना। अब हमें पता नहीं है किसने शीशा तोड़ा है यहाँ पे, यानी जो डूअर है उसका अपने को पता नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, किसने को क्या बोलते हैं, हु, क्या बोला जाएगा, हु, है ना। उसके बाद में तोड़ने को क्या बोलते हैं, ब्रॉक, हु ब्रॉक द ग्लास, हु ब्रॉक द ग्लास, है ना। जब सब्जेक्ट खुद ही हो ना वहां पे, है ना, हु के बाद में हम यूज करते हैं, नहीं करते हैं डू डज डिड का, तो हु के बाद में यदि वो सब्जेक्ट होता है ना, तो वहां पे अपन यूज करते हैं हु के बाद में सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, और प्रेजेंट में हम यूज करते हैं वहां पे फर्स्ट फॉर्म का या एस फॉर्म का अपन यूज करते हैं ना। जैसे कौन जानता है, प्रेजेंट में है कि कौन जानता है, तो क्या बनाएंगे, हु नोज, हु नोज, कौन जानता है, उस तरह से अपन बना देंगे प्रेजेंट के अंदर, है ना। जब सब्जेक्ट की बात होगी ना, तो हु के बाद में अपन यूज नहीं करेंगे, किसका, डू डज डिड का अपन यूज नहीं करेंगे। और यदि ऑब्जेक्ट की बात होगी ना, तो वहां पे अपन किसका यूज करेंगे, हु के बाद में डू डज डिड का यूज अपन करेंगे, है ना। अगला है तुम मेरे साथ क्यों नहीं दौड़े, है ना। इसको बनाते हैं अपन, देखिए तुम मेरे साथ क्यों नहीं दौड़े, क्यों नहीं दौड़े मतलब क्यों को इधर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा, है ना। अब WH वर्ड आगे वाई, वाई के बाद में डिड लगाना अपने को, क्योंकि क्या है, पास्ट सिंपल है, वाई डिड। अब सब्जेक्ट क्या है, यू, वाई डिड यू, नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा, नॉट, है ना, वाई डिड यू नॉट। अब दौड़ने को क्या बोलते हैं, रन, तो क्या हो जाएगा, रन। अब मेरे साथ, साथ को क्या बोलते हैं, विद, और मेरे, मेरे को क्या बोलोगे, मी, वाई डिड यू नॉट रन विद मी, है ना। इस तरह से ये हो जाएगा। अगला सेंटेंस है चपरासी ने घंटी नहीं बजाई, है ना, चपरासी ने घंटी नहीं बजाई। इसको हम कैसे बनाएंगे देखना, चपरासी ने घंटी नहीं बजाई, नेगेटिव है ना, तो क्या हो जाएगा, द पियोन, डिड नॉट लगा देंगे, है ना, सभी के साथ डिड नॉट आएगा, डिड नॉट रिंग द बेल, है ना, डिड नॉट रिंग द बेल, ये हो गया, डिड नॉट रिंग यानी बजाना, द पियोन डिड नॉट रिंग द बेल हो गया। उसके बाद में है तुमने कक्षा में किसकी किताब पढ़ी, तुमने
कक्षा में किसकी किताब पढ़ी। अच्छा है सेंटेंस, तुमने कक्षा में किसकी किताब पढ़ी। ये इंट्रोगेटिव है ना, तुमने कक्षा में किसकी किताब पढ़ी। अब देखिए किसकी, ये हो गया हुज है ना, अभी अपन ने पढ़ा था हुज। हुज के साथ ये जो नाउन है वो लिखा जाएगा हुज बुक, हुज बुक। अब अपन किसका यूज करेंगे, डिड का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा हुज बुक डिड है ना। फिर ये है, इसको लिख देंगे हुज बुक डिड यू। फिर पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड, क्योंकि डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म आएगी। हुज बुक डिड यू रीड, कहाँ, कक्षा में, इन द क्लास, क्या हो जाएगा इन द क्लास, यानी कक्षा में तुमने किसकी किताब पढ़ी। हुज बुक डिड यू रीड इन द क्लास, है ना। उसके बाद में ये है कितने लड़के कक्षा में नहीं आए, है ना, इसको बनाते हैं कितने लड़के कक्षा में नहीं आए। कितने लड़के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया ना। अब कितने लड़के, इनको क्या बोला जाएगा, हाउ मेनी बॉयज, हाउ मैनी बॉयज, क्योंकि काउंटेबल जो होता है उसके लिए हाउ मेनी का यूज किया जाता है, और अनकाउंटेबल उसके लिए हाउ मच का यूज किया जाता है। हाउ मेनी बॉयज डिड नॉट, हाउ मेनी बॉयज डिड नॉट कम, हाउ मेनी बॉयज कितने लड़के, है ना, डिड नॉट कम नहीं आए कहां पे, क्लास में। हाउ मेनी बॉयज डिड नॉट कम टू द क्लास, है ना, हाउ मेनी बॉयज डिड नॉट कम टू द क्लास, है ना। तुम कल किससे मिले, तुम कल किससे मिले, तो यहां पे हो जाएगा किससे, है ना, हु के बाद में अब लगेगा डिड, हु डिड यू, मिलने को क्या बोलते हैं, मीट, फिर क्या आ जाएगा कल, यस्टरडे, है ना। ये ध्यान रखना है। अभी ऑब्जेक्ट होगा तो फिर अपने को क्या है, हु के बाद में डिड या डज या डू अपने को लगाना होता है, और यदि सब्जेक्ट होता है तो हु के बाद में अपन किसका यूज नहीं करते हैं, डू डज डिड का यूज नहीं करते हैं। जैसे प्रेजेंट में अपन ने पढ़ा हु नोज, कौन जानता है ना, हु केम टू मी, पास्ट में पढ़ेंगे कौन मेरे पास आया, उस तरह से। तो यहाँ पे ये जो है सब्जेक्ट के रूप में अपन यूज नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट होगा तो फिर अपन डू डज डिड का यूज यहाँ पे कर देते हैं ना। तो इस प्रकार ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया है। जैसे एक सेंटेंस लेता हूं मैं, वंस देयर है ना। इस टाइप के सेंटेंसेस जो हो सकते हैं एग्जाम में पूछे जाए, और सेंटेंसेस हैं और इसके रूल्स हैं वो अगले वीडियो में हम स्टडी करेंगे। एक सेंटेंस ले लिया मैंने यहाँ पे, वंस देयर ब्लैंक स्पेस ए किंग, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे आप बी देख रहे हैं और वंस है, ये पहचान हो गई कि पास्ट सिंपल के एडवर्ब है यहाँ पे। तो इस प्रकार यदि होता है तो वहां पे अपन वाज और वर को प्रेफर करते हैं। किसको प्रेफर करते हैं, वाज और वर को। यानी प्रेजेंट में यदि होती है इस प्रकार की चीजें तो प्रेजेंट में बी की फॉर्म क्या होती है, इज आर एम होती है ना, ध्यान रखना। जैसे
आई एम ए टीचर। ये क्या है, प्रेजेंट में बी की फॉर्म है ना, ध्यान हो गया। अभी प्रेजेंट में बी की फॉर्म इज आर एम होती है और पास्ट में बी की फॉर्म क्या होती है, वाज वर होती है ना। अब यहाँ पे वाज लगाएंगे, वर लगाएंगे, तो यहाँ पे आप देखिए यदि इस प्रकार लिखा हुआ आता है देयर, है ना, और देयर के बाद में ब्लैंक स्पेस होता है, तो उसके बाद में जो वहां पे नाउन आता है उस नाउन के अकॉर्डिंग हम किसका यूज करते हैं, वाज और वर का यूज करते हैं। जैसे वी, यू, दे, या और कोई प्लूरल है उनके साथ अपन वर का यूज करेंगे। और इधर ही है, शी है, इट है, या किसी का नाम है या आई है, तो उनके साथ क्या अपन वाज का अपन यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक किंग है यानी एक राजा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस है वो भी आते हैं। अभी इसके कुछ रूल्स बच गए हैं, कंडीशनल सेंटेंस बच गए हैं, वो भी हम क्या करेंगे, धीरे धीरे स्टडी करेंगे यहाँ पे, है ना। तो समझ में आया आज का वीडियो। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट के रूल। पहला इसका है कि कंडीशनल सेंटेंस में हम यूज करते हैं इसका पास्ट सिंपल का, है ना। यदि सिचुएशन ऐसी हो, इफ, है ना, इफ क्लोज में पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ हो और दूसरी क्लोज में हम किसका यूज करते हैं, शुड या वुड का यूज करते हैं, और उनके साथ में हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, है ना। एग्जामिनर वुड शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी दे सकता है और हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी भरवाया जा सकता है ना। तो इफ क्लोज में क्या, देखिए पहला सेंटेंस लिया, इफ आई हैड मनी कोमा आई वुड बाय ए कार, यानी ये कंडीशन हो गई, इमेजिनरी कंडीशन हो गई जो फुलफिल नहीं हो सकती है। अब यहाँ पे पास्ट के अंदर हम क्या यूज करते हैं, हैड का यूज करते हैं, है ना। जैसे हैज है प्रेजेंट में यूज किए, उसी तरह से पास्ट में क्या यूज किया जाता है, हैड का यूज किया जाता है। यदि इधर वुड शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उधर अपने को क्या बनना है, यदि हैज हैव हैड में से भरना है तो हैड अपन भरेंगे यहाँ पे, ना। उसी तरह से दूसरा क्या है, इफ आई न्यू हर एड्रेस आई वुड टेल यू, है ना, वो आ गया वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, यानी कौन सी कंडीशन है, कंडीशनल, ये है कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 होते हैं। यहाँ पे नो होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और यहाँ पे न्यू है वो सेकंड फॉर्म अपने को क्या करना है, यूज करना है। दोनों में से कोई सी भी क्लोज के अंदर एक वो वर्ब दे देगा और दूसरी वर्ब भरवाने के लिए वो कह सकता है एग्जाम में, ना। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सेंटेंस ये है, इफ आई वर ए लोयन आई वुड रोर, काश मैं एक शेर होता तो मैं दहाड़ता, है ना। इफ आई वर ए मिलेनियर बिलियनियर आई वुड परचेज बाय एक्स वाई जेड जो थिंग है ना, उनके बारे में बात की जा सकती थी यहाँ पे। तो इस टाइप के सेंटेंसेस ज्यादा पूछे जाते हैं जहाँ पे सब्जेक्ट क्या रहता है, अपना सिंगुलर रहता है और उसके साथ में वर्ब क्या अपन भरते हैं, वर अपन वहां पे यूज करते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है। इफ ही केम, अब कम होता है वो फर्स्ट फॉर्म है, केम सेकंड फॉर्म होती है। इफ ही केम टुमारो ही शुड गो टुगेदर, है ना। कम यानी जो पॉसिबिलिटी होती है, कम संभावना को दिखाने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। अब देखिए दूसरा जो टाइप है वो भी काफी ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, वो क्या है, इट इज के बाद में यदि सब्जेक्ट दिया जाता है, क्या दिया जाता है, इट इज के बाद में सब्जेक्ट दिया जाता है, तो वहां हम यूज करते हैं पास्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे इट इज टाइम यू बॉट ए न्यू कॉट, है ना। इट इज टाइम, यू यहाँ पे सब्जेक्ट है और उसके बाद में हमने देखिए सेकंड फॉर्म का यूज किया है बॉट, बाई बी यू वाई फर्स्ट फॉर्म होती है ना। इट इज टाइम यू बॉट ए न्यू कॉट। उसी तरह से इट इज टाइम यू टुक रेस्ट, ये भी काफी ज्यादा बार पूछा गया सेंटेंस है, इट इज टाइम यू टुक रेस्ट, है ना। अब इट इज टाइम की जगह कौन कौन से वहां पे वो दे सकता है, इट इज हाई टाइम भी दे सकता है, इट इज अबाउट टाइम भी एग्जाम के अंदर आपको दिया जा सकता है। तो इन तीनों के अंदर से कोई सा भी हो गया, इट इज टाइम हो सकता है ना, या इट इज हाई टाइम हो सकता है, इट इज अबाउट टाइम हो सकता है। उसके बाद में सब्जेक्ट है तो वहां पे अपने को सेकंड फॉर्म का यूज करना है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, यदि सेंटेंस में इट इज टाइम दिया गया है या इट्स टाइम फॉर यू दिया गया है, तो फिर हमें क्या करना है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वहां पे भरनी होगी। इस चीज का ध्यान रखना है। थर्ड रूल क्या कहता है इसका, विश, यदि विश वर्ड है अपने पास, विश, है ना,
जैसे इफ ओनली होता है उस तरह से ओ दैट होता है ना, उस तरह से विश होता है। विश के साथ में पास्ट सिंपल टेंस का कब यूज किया जाता है ना, ये जो प्रेजेंट की यानी प्रेजेंट की वर्तमान की जो रिग्रेट्स है, जो पछतावा अपने को रहता है या जो डिजायर्स रहती है वो अपन नहीं कर पाते हैं ना प्रेजेंट के अंदर, है ना, तो वहां पे अपन यूज करते हैं किसका, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। यानी एक तरफ तो क्या होगा, विश होगा, और दूसरी क्लोज में अपने को क्या भरना पड़ेगा, पास्ट सिंपल भरना पड़ेगा। पास्ट सिंपल का मतलब क्या है, वहां पे या तो अपन वर का यूज करेंगे, ध्यान रख लीजिए, है ना, जो अपने सब्जेक्ट है उनके साथ वर का अपन यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं अपन, यहाँ पे सेकंड फॉर्म का अपन यूज कर रहे हैं। जैसे आई विश आई लिव्ड इन स्पेन, है ना, अभी प्रेजेंट में वो, इसका मतलब है कहीं दूसरी जगह रह रहा है ना, उसकी ऐसी इच्छा थी, उसको ऐसे दुख होता है, पछतावा होता है, काश में कहाँ रहता, स्पेन में रहता, लेकिन अभी वर्तमान में वो कहीं दूसरी जगह रह रहा है। आई विश आई वर टोलर, काश में क्या होता है और लंबा होता है, उस तरह से, है ना। अभी क्या है, वर्तमान में वो ज्यादा ऊंचा नहीं है, ज्यादा लंबा नहीं है। आई विश आई कुड स्पीक इटालियन, काश में क्या बोल पाता, इटालियन बोल पाता, लेकिन अभी कोई दूसरी भाषा बोलता है, उस सेंस के अंदर अपन यानी डिजायर्स और रिग्रेट्स अबाउट द प्रेजेंट, वहां पे अपन यूज करते हैं किसका, विश के साथ में, यानी दूसरी क्लोज में पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे ये बनती है, विश के बाद में जो दूसरी क्लोज होती है ना, वहां पे पास्ट परफेक्ट का भी यूज किया जा सकता है। किसका यूज किया जा सकता है, पास्ट परफेक्ट का। इसका मतलब क्या है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी जो रिग्रेट्स होंगी ना वो पास्ट के अंदर होंगी, है ना, किसके अंदर होंगी, जो पछतावा दुख जो जिताना होगा वो पास्ट के अंदर। जैसे वी लॉस्ट द कीज, यानी हमने क्या खो दी, चाबियां खो दी, है ना। अब इसको विश के साथ किस तरह से सेंटेंस में लिखा जाएगा, दे विश दे हैडंट लॉस्ट द कीज, इस तरह से हम क्या करते हैं, विश के साथ में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, जब पास्ट में क्या दिखानी हो, रिग्रेट दिखानी हो तब, है ना। उसके बाद में ये सेंटेंस है, ये भी काफी अच्छा है, जब सेंटेंस किससे जुड़े हों, एज इफ से या एज दाउ से जुड़े हों, और एज इफ और एज दाउ से पहले की जो क्लोज है उसमें क्या हो, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस दे रखा हो, तो फिर हम किसका यूज करते हैं, वहां पे पास्ट टेंस का यूज करते हैं, सिंपल पास्ट का अपन यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, शी एक्ट्स एज दाउ, वह ऐसे व्यवहार करती है ना, एज दाउ मानो कि शी वर ए क्वीन, वह क्या हो, एक रानी हो, लेकिन वो नहीं है ना। ही टॉक्स, वह ऐसे बात करता है मानो कि ही न्यू एवरीथिंग, उसे सब कुछ पता हो। इसका मतलब क्या, उसे ज्यादा पता नहीं है, ज्यादा जानकारी उसे नहीं है। यहाँ देखें एस एस लग रहा है, एस एस है ना, तो प्रेजेंट की यहाँ पे बात होगी एक तरफ, और एज दाउ या एज इफ से ये क्लोज जुड़ी हुई होगी, और दूसरी क्लोज में हमें किसका यूज करना है, या तो सेकंड फॉर्म का यूज करो या फिर किसका यूज करो, वर्ब का वहां पे अपने को यूज करना है, यदि ऐसी सिचुएशन होती है तो, है ना, ये अपने को ध्यान रखना है, ये भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है। उसके बाद में क्या कहता है, ये कंप्लीटेड एक्शंस, यानी ऐसे एक्शंस जो कंप्लीट हो गए हैं, यानी काम हो गया, तो वहां पे अपन यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे इसने सेंटेंस लिया है, आई सा हिम यस्टरडे, मैंने उसे कल देखा था, यस्टरडे। हमने बात करी है एडवर्ब्स की, यदि आपने स्टार्टिंग में वीडियो देखा है, हमने बात करी सबसे पहले यस्टरडे की बात करी थी, है ना, उसके बाद में हमने एडवर्ब की बात की थी, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर की अपन ने बात करी थी, या दी अदर डे, सम अदर डे हमने बात, सम टाइम बैक की हमने बात करी, वंस की बात करी, लॉन्ग लॉन्ग एगो की अपने बात करी थी, पास्ट डेट या पास्ट ईयर की बात करी थी। तो वहां पे यानी जो एक्शन कंप्लीट हो गया, जैसे इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, है ना, उस तरह से हम बात करें पास्ट हैबिट्स की। और पास्ट हैबिट के लिए यदि मॉडल यूज करना पड़े तो कौन सा मॉडल अपन यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं या फिर किसका यूज करते हैं, यूज्ड टू का अपन यूज करते हैं। वो पास्ट हैबिट है, यानी भूतकाल में आदतें रही होंगी उनके लिए अपन यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने सेंटेंस लिया है पास्ट हैबिट के लिए, वो क्या है, वी ओपन प्लेड इन द पार्क, यानी हम अक्सर कहाँ खेला करते थे, पार्क में खेला करते थे। जबकि आप ओपन का यदि यूज करें प्रेजेंट के अंदर, आदत के लिए ओपन का यूज किया जाता है, लेकिन ये पास्ट में है ना, हम अक्सर कहाँ खेला करते थे, पार्क में खेला करते थे। यानी वी यूज टू प्ले, यदि हम इस तरह से बोले वी यूज टू प्ले इन द पार्क, तो ये भी क्या हो सकता है, यहाँ पे सही हो सकता है। तो जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो गया, कहने का मतलब कहानी को जो क्रम होगा, यानी सीक्वेंस दर सीक्वेंस कोई काम हुआ है, एक्शन के बाद में दूसरा एक्शन हुआ, वहां पे अपन यूज करते हैं किसका,
पास्ट सिंपल का। और कहानी के लिए आप जानते हैं या तो प्रेजेंट सिंपल आप लेके चलेंगे या फिर किसका, पास्ट सिंपल आप लेके चलेंगे। जैसे आई अराइव्ड होम, है ना, मैं घर आया। टुक ऑफ माई शूज, और शूज मैंने उतारे। एंड रिलैक्स्ड ऑन द सोफा, और सोफे पे मैंने आराम किया। ये एक घटनाक्रम है जो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। पास्ट में आप इस तरह से बता सकते हैं। और पास्ट फैक्ट्स या फिर सिचुएशंस के लिए अपन यूज करते हैं किसका, पास्ट सिंपल का। जैसे शी वॉज वेरी शाई एज ए चाइल्ड, यानी जब वो छोटी बच्ची थी वो काफी शर्मीली हुआ करती थी। या फिर एक सेंटेंस लिया कि ही हैड ए बिग कार, यानी उनके पास एक क्या हुआ करती थी, एक बड़ी गाड़ी हुआ करती थी। तो इस टाइप के जो आते हैं एग्जाम में काफी कॉमन है, और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले हैं वो एडवर्ब से जुड़े होते हैं। और यहाँ पे एग्जाम में जो पूछे जाने वाले हैं सबसे ज्यादा उनके चांसेस है, एक तो ये है इट इज वाला हो गया, एक विश वाला, और एक ये है ना एज दाउ एज इफ वाला, और ये कंडीशनल। ये चार बातें हैं जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो पास्ट सिंपल से जुड़ी हुई लगभग जानकारी थी, हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। और आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, कोई सुझाव आपका हो तो आप दे सकते हैं।